आप भी पड़ जाते हैं बार बार बीमार, सर्दियां आते ही आपको भी हो जाता है सर्दी और जुकाम, तो आपको क्या करना है? फिक्र तो बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि आप देख रहे हैं योगा सेशन और मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। आज इस योगा सेशन में दरअसल हम इसी पर बात करने वाले हैं। हम आपको कुछ योगासन्स भी बताएंगे, हम आपको कुछ ऐसे प्राणायाम भी बताएंगे जो करके आप ये समझ पाएंगे कि आखिर आपको क्या करना है नेचुरल वेज में, कोई दवाई नहीं, सिर्फ नेचुरल वेज में, जिससे आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और उसी के लिए हमारी खास मेहमान हमारे साथ मानसी गुलाटी जी मौजूद हैं, योगा एक्सपर्ट है। मानसी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद पूजा। शुरुआत करते हैं हम इसी के साथ। इम्यूनिटी, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनकी बड़ी वीक होती है, पर पता नहीं होता है, पर बहुत छोटी छोटी बीमारियां उनको लग जाती है, परेशान हो जाते हैं, जल्दी बीमार हो जाते हैं। ऐसे में इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग रखा जा सकता है? बिल्कुल। उसके लिए हमें क्या प्राणायाम या फिर क्या योगासन करने चाहिए? एब्सोल्युटली, उसके साथ करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चाहती हूँ आप ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए, आंखों को बंद कर लीजिए, गहरी सांस लीजिए, एक्सेल, ओमकार का उच्चारण करेंगे। टेक अ डीप इनहेल, एक बार और, टेक अ डीप इनहेल, very gently rub your palm, keep it on your eyes and release. तो इम्यूनिटी को बूस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है जो आपको इन्फेक्शन से, वायरस से हमें लड़ना है। हमारी दिन ब दिन लड़ाई होती है। तो चलिए बहुत सिंपल से योगासन का अभ्यास करेंगे और मैं आपको बहुत अच्छा ड्रिंक भी बताऊंगी जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। एंड शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वज्रासन में बैठ जाते हैं। संकल्प लीजिए अब हम बीमार नहीं होंगे। तो बहुत ही इजी आसन आज हम करेंगे। मंडूक आसन, इस तरह से ब्रह्मा मुद्रा में, कीप इट क्लोज टू योर नेवल। धीरे से बॉडी को बेंड करिए। बी देयर फॉर 10 काउंट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, रिलीज। तो सबसे पहले आप मंडूक आसन का अभ्यास जरूर करें। जब आप खाना खाते हैं कोशिश करिए हमेशा अपना खाना बैठ के खाएं। और हाँ पूजा, ये मंडूक आसन हमारी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग करता है? इट्स रियली गुड। ये आपके जो भी वायरस होते हैं, एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स होते हैं जो हमारी बॉडी पे, उसको पूरी तरह क्लियर करता है। आसन कब करना है? आप सुबह इसको करिए एम्प्टी स्टमक। अगर आपको सुबह समय नहीं मिलता तो अपने खाने का 2 आवर्स का गैप रखिए। चलिए एक बार और करते हैं, क्लियर करते हैं ऑल द एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स। कीप इट क्लोज टू योर नेवल। धीरे से अपनी बॉडी को बेंड करिए। Very slowly come up and release. Very nice. So this is really good. आपको इसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। साथ में मैं आपको ड्रिंक भी बताती हूँ जो आपको पीना चाहिए सबसे अच्छा इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। देखिए बचपन में हमें कभी चोट लगती थी ना, हमारी माताजी हमें हल्दी का दूध देती थी, तो वही आपको फॉलो करना है सोने से पहले। सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हल्दी बहुत अच्छा रहता है, टर्मरिक। आप इसको रात को 1 गिलास दूध में 1 चम्मच हल्दी जरूर डालिए। एक तो आपका चेहरा भी चमकेगा, एक आपकी इम्यूनिटी, जो इतनी जल्दी जल्दी आप बीमार हो जाते हो, बीमार नहीं होगे। आपको हल्दी का दूध पीना है। अनदर थिंग विच यू कैन फॉलो, इट्स अ वेरी सिंपल ड्रिंक। सुबह उठ के जिंजर टी पीजिए। जिंजर चाय नहीं बोल रही आपको, सिर्फ जिंजर टी बोल रही हूँ। एक
पैन में थोड़ा पानी गरम करिए, थोड़ी सी जिंजर, थम जितना जिंजर को कूटिए और उसको पीजिए। देखिए आपका यू आर गोइंग टू सी अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन इन जस्ट 7 days इटसेल्फ। और साथ में ये सिंपल योगासन का अभ्यास करिए। चलिए अब हम करेंगे सिंपल क्रिया। सिंपल क्रिया में आप अपनी सांसों की गति को बढ़ाएंगे, इनहेल और एक्सेल करते हुए, और साथ में उसके बाद अपनी सांसों को 10 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे। तो साथ में करते हैं पूजा। कीप योर राइट हैंड ऑन योर चेस्ट, लेफ्ट हैंड ऑन योर स्टमक। गहरी सांस, एक्सेल, टेक अ डीप इनहेल, एक्सेल, वन मोर टाइम, टेक अ डीप इनहेल, exhale, hold your breath, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, release। तो पहले इम्यूनिटी लोगों की काफ़ी अच्छी रहती थी। अभी का जो दौरान आया है कि सब लोगों का, एक तो नंबर 1 आपका स्लीप पैटर्न को भी आपको ठीक करना है, अच्छा सोना है, गिव गुड रेस्ट टू योर बॉडी। एक कोशिश करिए, स्पेशली बच्चों को देखते हैं, अभी मौसम नहीं आया पहले ही बीमार हो जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं फॉलो करना, आपको अपने बच्चों को बताना है ये जितने भी जंक फूड खाते हैं, ये जितने भी ऑयली फूड खाते हैं, ये बर्गर पिज्जा जो भी है, आई एम नॉट सेइंग इट इज बैड, बट आप प्लीज अवॉइड करिए। वीक में एक बार दीजिए, ये नहीं रोज ही बैठ के वो खा रहे हैं। एंड कोशिश करिए 1 गिलास अगर आपके बच्चे दूध नहीं पी सकते हैं तो 1 कप दूध दीजिए, हल्दी दीजिए, हल्दी का दूध सबसे बेस्ट रहता है, ये आपको फॉलो करना है। जिंजर, अगर आप सुबह चाय नहीं पी सकते हो तो अपने खाने में हम लोग जिंजर डालते हैं, तो जिंजर डालिए, एक्स्ट्रा डालिए और इम्यूनिटी को ठीक करिए। चलिए और आसन करते हैं, नौकासन। नौकासन बहुत अच्छा रहता है, टॉक्सिन्स को क्लियर करता है। एंड इसको आज हम थोड़ा अच्छी तरह से करेंगे, मतलब लाइक एडवांस वेरिएशन करेंगे। तो इस तरह से आ जाते हैं पूजा जी। स्ट्रेटन योर लेग्स, गो बैक। सो लेट्स डू इट प्रॉपर्ली। स्ट्रेटन योर लेग्स, गो बैक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Again, now Naukasan, hold it. 5, 4, 3, 2, 1 and release. Amazing. तो इस तरह से पुशअप करके अच्छे से इसको जरूर करिए। दिस इज रियली गुड। और इससे तो हमारे बेली पे भी शायद स्ट्रेस पड़ेगा, उस पे भी असर पड़ेगा। सारे टॉक्सिन्स को, लोगों का सपना होता है हमारा एकदम फ्लैट टमी हो, तो फ्लैट टमी भी हो जाएगा। दिस इज रियली गुड। अब ये एक्सरसाइजेस फॉलो करिए, आप देखिए 7 दिन में कितना अच्छा मतलब आपको रिजल्ट दिखता है। अब साथ में अब हम करेंगे बद्धाकोन आसन, बटरफ्लाई पोज पूजा। लेट्स डू इट। होल्ड इट हियर प्रॉपर्ली एंड अच्छे से जितना आराम से आप कर सकते हैं। हमेशा कंफर्टेबल होके ही योग करिए। एंड लोग पूछते हैं क्या कपड़े, जो भी आपको कंफर्टेबल हो आराम से। आप घर पे बैठे हैं, सूट पहनिए, आराम से लोअर टी शर्ट पहनिए, जिसमें आप कंफर्टेबल है आराम से करेंगे। लेट्स डू इट प्रॉपर्ली। ये हमें कितने टाइम्स, 3 टाइम्स करना चाहिए? 3 टाइम करना चाहिए। हर आसन को 3 बार करना चाहिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बट लाइक आपसे जितना आराम से होता है। एक तो आपके बैक पेन के लिए बहुत अच्छा रहता है ये, जैसे काफी लोग हैं जिनको लोअर बॉडी पेन रहता है। दिस इज रियली गुड। नाउ इसको ऐसे ही होल्ड करिए एंड टिल्ट योर हेड अप एज मच यू कैन। मेक श्योर आपके शोल्डर पूरी तरह रिलैक्स हो। बी देयर। 5, 4, 3, 2, 1 and release. Again, let's do a movement, slow movement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Again, tilt your head up. Be there. Relax your shoulder. 5, 4, 3, 2, 1 and release. तो बेसिकली आपको क्या करना है, अपने
अपनी बॉडी को हिलाना है, मतलब मूवमेंट करना है। मूवमेंट होगा तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, मूवमेंट होगा तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, मूवमेंट होगा तो हमारी मांसपेशियां भी मजबूत होंगी। तो चलिए एक और क्रिया मैं आपको बताती हूँ और आसन बताती हूँ जो आप जरूर करिए। बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम करेंगे हमारी भ्रामरी क्रिया। भ्रामरी क्रिया इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिया फॉर इम्यूनिटी। बहुत सिंपल है। इस तरह से योर थंब ऑन योर ईयर लॉब और इस तरह से यू आर गोइंग टू प्लेस योर 4 फिंगर। हमें पूरा फेस कवर करना है इसमें। And release, relax. So this is really good. भ्रामरी क्रिया, भ्रामरी क्रिया करिए, बहुत अच्छा रहता है। अच्छी नींद भी आ जाएगी आपको। योग बहुत अच्छा रहता है। एक आपको डर से दूर रखता है, आपको रोगों से दूर रखता है, आप लोग और हेल्दी होते हो। जो भी नेगेटिव चीजें आप सोच रहे हो, इन सब चीजों का असर हमारी इम्यूनिटी पे पड़ता है। तो इन चीजों को दूर रखिए, प्रतिदिन हमारे साथ योग करिए और स्वस्थ रहिए। चलिए एक और आसन करते हैं, हम बालासन करेंगे। अच्छे से हम बैठ जाएंगे वज्रासन में एंड धीरे से अपनी बॉडी को बेंड करेंगे। अपने हाथ को पीछे रखिए, आराम से जितना टाइम आप बैठ सकते हैं। गिव गुड रिलैक्सेशन टू योर बॉडी। बी देयर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, release, come up, interlock, धीरे धीरे stretch your body, look up, 5, 4, 3, 2, release। तो मैं चाहती हूँ आप अभी यही एक्सरसाइजेस फॉलो करें अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए और सेहतमंद रहिए। बीमार नहीं होना है, हमें बस ये अपने ड्रिंक फॉलो करने हैं और हमें ये एक्सरसाइजेस, सिंपल एक्सरसाइजेस करनी है जो आपकी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स को क्लियर करती है। तो आप इसको जरूर करिए। पूजा जी, कैसा लगा आपको सेशन? मुझे काफी अच्छा लगा। मुझे तो वैसे भी योगासन करने के बाद काफी रिफ्रेशिंग फील होता है। और मैं ये भी चाहती हूँ, ये तो टॉक्सिन्स है जो हमारी बॉडी के अंदर है, कुछ टॉक्सिन्स होते हैं जो हमारे दिमाग के अंदर भी होते हैं, जिसकी वजह से लोग बड़े परेशान रहते हैं। स्ट्रेस की बात कर रही हूँ मैं। स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, ओवर थिंक करते रहते हैं। बहुत छोटी सी चीज होगी उसको इतना बड़ा बना लेंगे सोच सोच करके। उसके लिए भी मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को कुछ बताइए कि वो क्या कर सकते हैं इंस्टेंट, थोड़ा सा, कि एकदम से अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ गई है कि उनको अब स्ट्रेस होने लगा है, अब वो परेशान होने लगे हैं, तो वो इंस्टेंटली क्या कर सकते हैं कि उनको रिलीफ मिल जाए थोड़ा। बिल्कुल सही बात है। तो वैसे तो पूजा जी ने पूरी तरह समझा ही दिया है, तो मैं आपको सिर्फ रेमेडी बताती हूँ जो आप फॉलो कर सकते हैं। कभी आपको गुस्सा बहुत आता है, कभी आपको बहुत चिंता होती है, कभी हमें डर लगता है, एंजाइटी होता है, तो आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको आधा गिलास पानी पीना है। 1 गिलास मत पी लेना, आधा गिलास पानी पीना, धीरे धीरे पानी पीना। और दूसरी चीज जो आप फॉलो कर सकते हो, इट्स अ वेरी सिंपल, हम का उच्चारण करेंगे। ईयर लॉब से आप यू आर गोइंग टू कीप योर थंब हियर एंड हम का उच्चारण करते हैं। अब मैं आपको इसका पहले बेनिफिट बताती हूँ, फिर मैं चाहती हूँ आप लोग इसको मेरे साथ में करो। नंबर 1, इट इज फॉर स्टिमुलेटिंग योर नर्व्स। तो इमिजिएटली आपके नर्व्स, आपका नर्व्स ब्रेन को फंक्शन देता है, बोलता है चलिए आराम से काम डाउन हो जाओ। जो भी परिस्थिति है उसका अच्छे से वो करो, बट काम डाउन हो जाओ। तो दिस इज फॉर calming our nerves, number 1. Number 2, it is for releasing. जैसे जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, उसको रिलीज करने के लिए। अब मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ इसको करो। जस्ट कीप योर थंब हियर, टेक अ डीप इनहेल, हम
सो योग इज नॉट अबाउट परफॉर्मिंग एक्सरसाइजेस, आसन कर लिया योगी बन गए. योग इज ऑल अबाउट, आई फील इट, लाइक मैं बिलीव करती हूँ, इट इज ऑल अबाउट आपका एक पर्सनल लाइक एक्सपीरियंस होता है. आपका आत्मा परमात्मा के साथ में एक एक्सपीरियंस होता है. आप अपने आप को ज्यादा समझ पाएंगे योग के द्वारा. चलिए, ये तो आत्मा परमात्मा की बात कर दी मैंने, बट आपको सिंपल तरीके से बताती हूँ. लाइक मुझे पता है इन चीजों से मुझे बीपी मेरा बढ़ सकता है, या इन चीजों से मुझे माइग्रेन का इशू हो सकता है. तो योग आपको प्रॉपर्ली समझाता है कि ये आसन फॉलो करो और माइग्रेन को जड़ से दूर करो, ये चीजें फॉलो करो, थायराइड की समस्या को आने मत दो. सो योग आपको पूरी तरह, इफ यू नीड टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, आपको डॉक्टर्स के पास, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है. आप योग को अपना दोस्त बनाइए, अपना साथी बनाइए और जीवन भर स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए. और इसके साथ साथ मैं ये भी चाहती हूँ कि आप एक और क्रिया हमारे दर्शकों से कराएं, वो इसके बारे में कराएं कि आपने आजकल सुना होगा कि लोग थोड़ी स्पिरिचुअलनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी को समझ रहे हैं, लेकिन उनके पास सही जानकारी हो वो बेहद जरूरी है. अगर हम यूनिवर्स के साथ स्पिरिचुअली कनेक्ट करना चाहते हैं तो हम अपने प्राणायाम या फिर हम जो क्रिया कर रहे हैं, जो योगासन कर रहे हैं, उससे कैसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, वो मैं चाहूंगी कि आप जरा बताएं. बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ. बहुत ही अच्छी बात है. स्पिरिचुअल सब लोग भगवान का ही अंश है. और एक चीज है, कोशिश करिए सात्विक भोजन या सात्विक जीवन व्यतीत करिए. सात्विक जीवन ये होता है जब आप किसी के लिए एकदम नॉन जजमेंटल हो गए हो. अभी यहाँ बैठे हैं, इसके बारे में जज कर रहे हैं या भगवान का नाम ले रहे हैं, अलग दूसरे के बारे में बुरा सोच रहे हैं. जब आपको लगता है आप नॉन जजमेंटल फेस में आ जाओगे, इसका मतलब यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन. आप भगवान के बहुत क्लोज हो. तो मैं आपको बहुत सिंपल सी क्रिया बताती हूँ. इट्स रियली इजी एंड वेरी गुड टू फॉलो. बहुत अच्छा रहता है. सबसे पहले कीप योर हैंड ऑन योर फोरहेड, जस्ट कीप इट, एंड जो आपका थंब है वो टेम्पोरल रीजन, साइड ऑफ योर फोरहेड, जस्ट बी देयर. टेक अ डीप इनहेल, एक्सहेल, focus on your breath. Take a deep inhale, exhale, just one omkar chant. Take a deep inhale, deep inhale, अभी gently rotate करिए, just gentle rotation and release. So this is for more positivity, it bring more clarity. पृथ्वी का जब ब्रह्मांड का संचार हुआ था, साउंड ही पहले क्रिएट हुआ था. और ओम का मतलब ब्रह्मांड, लाइक आपके जो पंचभूता है, एयर, अर्थ, वाटर, स्काई, फायर, ये सारे दोषा है, त्रिदोषा है, सबको बैलेंस करने के लिए. वी ऑल आर पार्ट ऑफ नेचर, वी ऑल आर पार्ट ऑफ दिस एलिमेंट. तो आप इसको जरूर फॉलो करना. ओम का उच्चारण करना, दिन की शुरुआत, और रात को नींद नहीं आती तो भी ओम का उच्चारण करना, ये आप फॉलो कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. आप जुड़े हमारे साथ और निरोग रहिए, स्वस्थ रहिए. उसका एक ही मंत्र है कि अपनी फिटनेस पर ध्यान दीजिए. अब लोग अलग अलग तरह से फिट होने की कोशिश करते हैं. कुछ लोग योगासन करते हैं, कुछ लोग जिम जाते हैं, कुछ लोग जुम्बा क्लासेस जाते हैं. फिट होने के लिए अलग अलग तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन देखिए, मोटिव यही होता है कि आपको स्वस्थ रहना है. तो आपको स्वस्थ कैसे रहना है, आपको मेंटली अपने आप को स्वस्थ कैसे रखना है, वो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे. मानसी जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया. आप जुड़े हमारे साथ इस योगा सेशन में. इस एपिसोड को फिलहाल यहीं पर कर रहे हैं हम खत्म, और उम्मीद करते हैं कि आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी अगर आप इन तमाम क्रियाओं को, तमाम प्राणायाम, तमाम योगासन्स को करेंगे. फिलहाल अगले एपिसोड में होगी आपसे दोबारा से मुलाकात. नमस्कार.